हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th का क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे कि कार्बन का यूनिक गुण क्या होता है। दूसरा चीज़ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम लोग को नाम लिखने के लिए क्या शुरुआत होना चाहिए, शुरू में हम लोग कैसे उस रूल को फॉलो करें और क्या क्या चीज़ों का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। आज उसी के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे और उस रूल पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ढेर सारा आपको नाम क्या करेंगे, लिख करके आपको देंगे, ताकि आपको भी खुद से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने ईजी गोइंग में, मतलब ईजी वे में आपको आसानी से आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, तो सबसे पहले उसमें लास्ट टॉपिक देखे थे फंक्शनल ग्रुप को। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और चूंकि जब तक नहीं फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तब तक हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो उसी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे हम लोग ट्रिक। क्या लिखेंगे, ट्रिक। ठीक है, और दूसरा में हम लोग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, सीधा लिखेंगे FG। इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे इस वाले कॉलम में, और नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट वाला में हम लोग लिखेंगे कि उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, और लास्ट वाला में लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा। ये हम लोग को चार्ट में ध्यान से थोड़ा सा देखना है ना। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ट्रिक हम लोग लिखते हैं का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है का मतलब, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर COOH, या हम लोग इसी को लिखते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड OH। मतलब ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर या तो ऐसा मिल सकता है या तो ऐसा मिल सकता है। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सी। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी। और सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या करते हैं, ओइक एसिड। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट दूसरा है, हम लोग लिखेंगे स का मतलब होगा सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। अब इस सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होगा हम लोग के पास SO3H, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फो। क्या यूज करेंगे, सल्फो। और इसका सफिक्स लगाएंगे हम लोग सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का मतलब हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, स का मतलब हो गया सल्फोनिक एसिड, और इसका मतलब होगा दोस्तों यहाँ स्टर। क्या होगा, स्टर होगा। तो स्टर का फॉर्मूला होगा हम लोग का COOR, जहाँ R का मतलब अल्काइल होगा, या फिर हम लोग इसी को लिखते हैं स्ट्रक्चर बना करके OR। मतलब दोनों में से कोई भी आपको स्टर के जगह पर फॉर्मूला में मिल सकता है। नेक्स्ट इसके लिए हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं अल्काइल OH। स्टर के लिए क्या जोड़ेंगे हम लोग, सफिक्स अल्काइल OH। ये जो अल्काइल है हम लोग ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल रहता है उसका हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग सफिक्स के जगह पर क्या जोड़ते हैं, स्टर का OH जोड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग याद करेंगे, का मतलब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, स का मतलब होगा सल्फोनिक एसिड, इसका मतलब होगा स्टर। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होगा COOH, और इसके लिए हम लोग कार्बोक्सी लिखते हैं और सफिक्स हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड। वैसे होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को हम लोग लिखेंगे SO3H, और इसका होगा प्रीफिक्स होगा सल्फो, और लास्टली हम लोग जोड़ेंगे 2 डिग्री सफिक्स का सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है इसका मतलब होगा स्टर, इसका स्टर का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग का नीचे वाला हो जाएगा उसका। इसका जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसका सफिक्स यूज करेंगे हम लोग अल्काइल OH। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है हम लोगों का उसके बाद है एसिड हैलाइड। क्या है, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम भी क्या होता है, एसिड हैलाइड ही होता है। एसिड हैलाइड सेम नाम होगा, एसिड हैलाइड। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें तो इससे आता है COX, या फिर हम लोग इसी को बॉन्ड दिखा करके लिखते हैं C डबल बॉन्ड
एक्स, जहाँ एक्स हम लोग का रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को। हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट आता है हम लोग का 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसका यूज करते हैं हम लोग हेलो फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं? हेलो फॉर्माइल। और लास्टली 2 डिग्री सफिक्स इसका जोड़ते हैं दोस्तों OIL हैलाइड। OIL हैलाइड, जहाँ हैलाइड हम लोग हेलोजन के लिए जोड़ते हैं, जैसे फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन रहेगा क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड और आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एसिड हैलाइड हो गया। उसके बाद आएगा हम लोग का एसिड हैलाइड के बाद आएगा और का मतलब होगा अमाइड। क्या होगा दोस्तों? और का मतलब होगा यहाँ अमाइड। अमाइड को हम लोग लिखते हैं CONH2, CONH2, या फिर इसी को हम लोग अगर बॉन्ड दिखा करके लिखें तो C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है। और इसका हम लोग लिखते हैं कार्बामॉइल। क्या लिखते हैं? कार्बामॉइल। और लास्टली इसका जोड़ते हैं हम लोग अमाइड। तो ये हो गया हम लोग का याद करने का ट्रिक कि और का मतलब होगा अमाइड, और फॉर्मूला होगा इसका कार्बो फंक्शनल ग्रुप का अमाइड का क्या होगा? CONH2, और इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स जोड़ेंगे हम लोग कार्बामॉइल, और लास्ट में सफिक्स जोड़ेंगे हम लोग इसका क्या? अमाइड। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कासिस एसिड हैलाइड और साइनाइड। क्या होगा दोस्तों? उसके बाद साइनाइड। तो साइनाइड का नाम साइनाइड ही होता है, साइनाइड ही होगा, और इसका फॉर्मूला होगा CN फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए लिखते हैं हम लोग साइनो। क्या लिखते हैं? बहुत बच्चा सियानो इसको पढ़ता है, तो सियानो नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग साइनो। और लास्ट में हम लोग सफिक्स के जगह पर जोड़ेंगे नाइट्राइल। क्या जोड़ेंगे? नाइट्राइल। तो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप अगर आता है साइनाइड, तो याद करने का भी उसका तरीका साइनाइड ही होता है। तो साइनाइड को हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला CN, और इसका प्रीफिक्स होगा साइनो, और सफिक्स होगा इसका नाइट्राइल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करते चले जाए। उसके बाद साइनाइड के बाद आएगा दोस्तों हम लोग को याद करना है एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड का नाम हम लोग भी क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड लिखेंगे ट्रिक में, और इसका नाम फंक्शनल ग्रुप का नाम भी क्या होगा? एल्डिहाइड ही होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड ही होगा। एल्डिहाइड लिखने के बाद उसके बाद लिखते हैं इसका हम लोग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको मिलेगा CHO। क्या मिलेगा? CHO। तो लिखिए CHO, और इसी को हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे C डबल बॉन्ड OH, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं? फॉर्माइल। और लास्ट में इसका एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं हम लोग अल AN। ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप CHO को हम लोग कहते हैं क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ट्रिक भी याद कर रखने का क्या होगा हम लोग का? एल्डिहाइड, और लास्ट में लिखते हैं इसको फॉर्माइल, और इसके लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? अल लगाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड। उसके बाद आएगा को का मतलब होता है दोस्तों कीटोन। को का मतलब क्या होता है? कीटोन। ठीक है। और कीटोन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O। ठीक है। और इसका लिखते हैं हम लोग कीटोन का कीटो, या फिर इसका हम लोग लगाते हैं ऑक्सो। क्या लगाते हैं? कीटो एंड ऑक्सो। और इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों सफिक्स ONE। कीटोन भी को। उसके बाद आएगा दोस्तों एक का मतलब होगा अल्कोहल, और अल्कोहल का फॉर्मूला होगा OH, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। और लास्ट में जोड़ते हैं हम लोग अल्कोहल के लिए OL। नेक्स्ट आएगा एक आदमी। आदमी का मतलब होगा दोस्तों एमीन। एमीन, और इसका फॉर्मूला होगा NH2, और इसके लिए लिखते हैं हम लोग एमिनो। और लास्ट में एमिनो लिखने के बाद इसका जो हम लोग सफिक्स जोड़ते हैं वो एमीन जोड़ते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग सेंटेंस को पुराने के लिए लिखते हैं याद करा दे। देखिए आपका एक सीरियल वाइज ट्रिक बन गया है यहाँ, जैसे शुरू से हम लोग बात करते हैं। इसको पढ़ें कास, दोनों को मिलाकर कास इस एसिड हैलाइड और साइनाइड एल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। ऐसे क्या होता है कि आपको 10 के 10 फंक्शन ग्रुप आपको याद हो जाएगा। और आपको दोस्तों याद रखना है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम लोग सबका नाम लिखने के लिए भेजेंगे तो वहाँ आपको सफिक्स का और प्रीफिक्स का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ढंग से लिख करके अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेना है।
उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नाम लिखने का हम लोग को शुरुआती रूल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला शुरुआती रूल होना चाहिए आपके पास, आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आना चाहिए कार्बन का। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला काम आपको देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखने के लिए बढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन आना चाहिए। अगर आप कार्बन का लंबा चेन में को सिलेक्ट करने में अगर सफल हो जाते हैं तो समझ जाइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको आधा नाम लिखने के लिए आ गया। मतलब आधा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने वाले आप हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हम लोग का कि लंबा चेन का सिलेक्ट कर लेने के बाद आएगा कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर उसमें ब्रांच वगैरह रहता है तो उसका लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन उसका कैसे बताए। तो दूसरा हम लोग स्टेप लेंगे कि इसका हम लोग नंबरिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। नंबरिंग करने के लिए अगर प्रॉपर तरीके से समझ गए तो दोनों स्टेप हम लोग पार कर गए। पहला कि लंबा चेन का सिलेक्शन हो गया, दूसरा आ गया कि हम लोग को नंबरिंग करने आ गया कार्बन का चेन में, तो हम लोग का नाम लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्या करना है, हम लोग को रूल को फॉलो करते जाना है और उस रूल को फॉलो करके हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। जैसे हम लोग एक कार्बन का चेन लेते हैं कुछ इस प्रकार का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन क्या करता है, लंबा चेन का निर्माण करता है। तो ऐसा हम लोग चेन तो ले लिए, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का हो गया क्या, लंबा चेन। ये हम लोग का लंबा चेन, और ये लंबा चेन है। तो देखेंगे अब नंबरिंग करने के लिए क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहले लंबा चेन तो सिलेक्शन आ गया। तो इस लंबा चेन को हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। तो पहला नाम देखिए इसका जानते हैं हम लोग, इसको लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, अगर लॉन्गेस्ट चेन से मन नहीं भरा तो दूसरा भी नाम ले सकते हैं इसका, बोलेंगे मेन चेन। क्या बोलेंगे, मेन चेन। और इससे भी मन नहीं भरा तो बोलेंगे इसका पेरेंट्स चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट्स चेन। तो आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप कहिए इसको लॉन्गेस्ट चेन, या कहिए आप इसको मेन चेन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स चेन। दूसरा हम लोग चेन लेते हैं। तो लंबा चेन तो हम लोग को मिल गया, दूसरा लेते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग ये भी पढ़े थे कि कार्बन जो है सीधा श्रृंखला और टेढ़ा मेढ़ा श्रृंखला का भी निर्माण करता है, मतलब जिगजैग चेन का भी निर्माण करता है, ऐसा कुछ। तो देखिए इस केस में आपके पास क्या होगा, लंबा चेन अगर सिलेक्शन को देखें तो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग का लंबा चेन क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब जिस भी एक इंट, जो कोई भी एक इंट को पकड़ना है आपको, कोई एक इंट से दूसरे इंट की तरफ जाना है। क्या करना है आपको, कोई एक इंट से दूसरे इंट की तरफ जाना है, और एक इंट से जब दूसरे इंट की तरफ जाएंगे तो आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है। जिसमें भी आपको कार्बन का संख्या ज़्यादा मिलता है तो वैसे कंडीशन में कहेंगे वो हम लोग का क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए और भी देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से अगर पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ऐसा अगर हम लोग को चेन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखना है कि कोई भी एक इंट को पकड़ना है और दूसरे इंट के तक जाना है। तो एक इंट को कोई भी पकड़ेंगे, दूसरा इंट तक जाएंगे। तो देखिए इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लंबा चेन जो आपको दिखेगा ये वाला दिखेगा, ये लंबा चेन है। और ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन को जो छोड़ करके बच गया आपके पास, ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, इसको कहते हैं हम लोग ब्रांच। क्या कहते हैं इसको, ब्रांच, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग साइड चेन। ब्रांच कहिए इसको, साइड चेन कहिए, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तीनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, ब्रांच कहिए, साइड चेन कहिए, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो मेन चेन होता है उसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन या फिर पेरेंट चेन कहेंगे। इसको छोड़ करके जितना भी चेन बचेगा हम लोग के पास उसी को क्या कहेंगे हम लोग, ब्रांच, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। आई होप आपको लंबा चेन का सिलेक्शन भी आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नंबरिंग कैसे करें। तो हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, हाउ टू नंबरिंग करें, हाउ टू लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में
नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करें। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वैसे देखिए, हाउ टू लॉन्गेस्ट चेन में क्या करें, नंबरिंग करें। तो कोई भी कार्बन का लंबा चेन अगर हम लोग को मिल जाता है तो उसमें हम लोग नंबरिंग कैसे करें। तो नंबरिंग करने के लिए एकदम आसान हम लोग तरीका समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करने में, फंक्शनल ग्रुप को। फिर देखना है आपको मल्टीपल बॉन्ड को, फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड को, फिर देखना है आपको ब्रांच को। फिर किसको देखना है आपको, ब्रांच को देखना है। ठीक है, अब यहाँ समझना है विशेष तरीके से। अब क्या समझें यहाँ सर, देखिए 3 है, ये इसी 3 पर हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसी को समझेंगे बेहतर तरीके से। अब बेहतर तरीके से समझने का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले देखिए जब भी हम लोग कार्बन का लंबा चेन में नंबरिंग करेंगे तो यही तीनों को देख करके करना है। और बहुत सारे मैक्सिमम मतलब 99% केस में आपका नंबरिंग करने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी कार्बन का लंबा चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच तीनों अगर एक जगह एक साथ रहता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कोई भी कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको मिलता है, फंक्शनल ग्रुप भी रहता है, मल्टीपल बॉन्ड भी रहता है और ब्रांच भी रहता है, तो देखना है कि उस कार्बन के लंबा चेन में किस एंड से हम लोग को, किस छोर से हम लोगों को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मिलता है। अगर तीनों रहता है तो, अगर किसी कारणवश अगर ये नहीं रहता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है, तो फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड हम लोग को कौन सा एंड से या फिर कौन सा छोर से जल्दी मिलेगा। ठीक है, और लास्टली हम लोग देखेंगे कि ब्रांच, अगर ये भी नहीं रहेगा मल्टीपल बॉन्ड भी, तो हम लोग किसको देखेंगे, ब्रांच को देख करके नंबरिंग करेंगे कि कौन सा एंड से हम लोग को जल्दी हम लोग को ब्रांच मिल रहा है। और लास्टली कि ये भी अगर तीनों में से कोई भी अगर प्रेजेंट नहीं रहे, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि कोई भी कार्बन का छोर पकड़ना है, एक एंड पकड़ना है और दूसरे एंड तक 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करते चले जाना है। आया तक समझ में? तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ये तो थॉट है हम लोगों का और लॉजिक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे नंबरिंग करें। भाई हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियरेंस आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एकदम आसान सा। जैसे ये हम लोग का है, तो हम लोग का इनिशियल क्या होना चाहिए अप्रोच। तो पहला इनिशियल अप्रोच होना चाहिए कि सर लंबा चेन का सिलेक्शन करिए। ठीक है, लंबा चेन का सिलेक्शन कर लिए। तो लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद यही देखना है कि इस कार्बन का चेन में कि क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अगर है तो उधर से नंबरिंग करेंगे। क्या उसके बाद अगर नहीं है तो उसके बाद देखेंगे क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। अगर है तो उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर आपको देखना है कि ब्रांच है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं रहेगा तो किसको देखेंगे, लास्ट ब्रांच में को देखेंगे। ब्रांच है तो नहीं है, तो आप किसी भी एक एंड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें वही देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसमें हम लोग को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो सर नहीं है। और उसके बाद ये भी बात आएगा सर फंक्शनल ग्रुप हम लोग कहाँ से देखें। अभी अभी हम लोग जो चार्ट बनाए फंक्शनल ग्रुप का, उनमें से देखना है कि कोई इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर रहता है तो देखेंगे कौन एंड से हम लोग को जल्दी मिल रहा है। तो दूसरा आता है हम लोगों का कि फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद देखते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड इसमें है या नहीं है। वो भी नहीं है, सब तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब लास्टली देखते हैं हम लोग ब्रांच को, क्या इसमें ब्रांच हम लोग को मिल रहा है। ब्रांच नहीं है, तो कोई भी एक एंड को पकड़ेंगे हम लोग, उधर से नंबरिंग कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ से ले 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग कर लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा है हम लोग का कि कार्बन का हम लोग चेन बना लिए। ठीक, तो कार्बन का चेन में एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, अब धीरे धीरे ब्रांच को ले आते हैं। तो एक नंबर पहले काम होगा हम लोग का लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन तो यही हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो लंबा चेन तो मिल गया। तब लंबा चेन को सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए वही देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलेंगे नहीं है। उसके बाद देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं है। और उसके बाद पूछेंगे लास्टली ब्रांच है क्या। अगर ब्रांच है तो किधर से जल्दी मिलेगा, तो ब्रांच इधर से सर जल्दी मिलेगा। तो नंबरिंग हम लोग किधर से कर लेंगे, इधर से कर लेंगे। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी बात ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर सर कहीं ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए।
ठीक, तो 1 नंबर तो हम लोग का पहला काम यही होगा कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को लंबा चेन का सिलेक्शन करना है। तो ले लीजिए लंबा चेन का पहले सिलेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। अब नाम नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग कैसे किसको देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। किसको देखते हैं पहले, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। उसके बाद देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड है क्या, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें ब्रांच है क्या, हाँ ब्रांच है। तो देखिए किधर से जल्दी मिलेगा ब्रांच, तो इधर से चले तो 2 नंबर पर ब्रांच, और इधर से भी चले तो कितना नंबर पर, 2 नंबर पर ब्रांच है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग तो फंस गए अब कि सर आप बोले थे कि जिधर से ब्रांच मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए तो दोनों तरफ ब्रांच आ गया। अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग पागल हो जाएं, बिल्कुल नहीं, एकदम आसान तरीका है। अब किताब में एक रूल है लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, मतलब ये कि जब ब्रांच का कंडीशन, आपको ब्रांच अगर सेम पोजीशन पर आ जाता है तो वैसे कंडीशन हम लोग लगाते हैं, सेम ब्रांच आ जाता है सेम पोजीशन पर दोनों तरफ, दोनों एंड से, तो वैसे कंडीशन में हम लोग लगाते हैं। किताब का रूल है लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। कौन सा रूल है, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। और उस लोवेस्ट लोकेंट सम रूल को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ अप्लाई करते हैं, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। तो कौन सा रूल है, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। अब देखो लोवेस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम। लोकेंट का मतलब होता है यहाँ ब्रांच का लोकेशन, ठीक है। और रूल का मतलब होता है नियम और बैकग्राउंड मतलब दूसरा लेना पड़ेगा तभी चलेगा। मेरा टी शर्ट का भी कलर सेम है यहाँ बैक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 का क्रैश कोर्स का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे कि कार्बन का यूनिक गुण क्या होता है। दूसरा चीज़ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम लोग को नाम लिखने के लिए क्या शुरुआत होना चाहिए, शुरू में हम लोग कैसे उस रूल को फॉलो करें और क्या क्या चीज़ों का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, आज उसी के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। और उस रूल पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ढेर सारा आपको नाम क्या करेंगे, लिख करके आपको देंगे, ताकि आपको भी खुद से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने ईजी गोइंग में, मतलब ईजी वे में आपको आसानी से आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, तो सबसे पहले उसमें लास्ट टॉपिक देखे थे फंक्शनल ग्रुप को। तो पहले भी ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और क्योंकि जब तक नहीं फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे तब तक हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो उसी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे हम लोग ट्रिक, क्या लिखेंगे, ट्रिक, ठीक है। और दूसरा में हम लोग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, सीधा लिखेंगे FG। इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे इस वाले कॉलम में, और नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर, कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नेक्स्ट वाला में हम लोग लिखेंगे कि उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा, और लास्ट वाला में लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा। ये हम लोग को चार्ट में ध्यान से थोड़ा सा देखना है ना। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ट्रिक हम लोग लिखते हैं का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है का मतलब, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर COOH, या हम लोग इसी को लिखते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड OH। मतलब ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर या तो ऐसा मिल सकता है या तो ऐसा मिल सकता है, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं कार्बोक्सी। क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सी। और सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या करते हैं, ओइक एसिड। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट दूसरा है हम लोग लिखेंगे स का मतलब होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब इस सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होगा हम लोग के पास SO3H, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फो। क्या यूज करेंगे, सल्फो। और इसका सफिक्स लगाएंगे हम लोग सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड।
का मतलब हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, स का मतलब हो गया सल्फोनिक एसिड, और इसका मतलब होगा दोस्तों यहाँ स्टर, क्या होगा, स्टर होगा। तो स्टर का फॉर्मूला होगा हम लोग का COOR, जहाँ R का मतलब अल्काइल होगा, या फिर हम लोग इसी को लिखते हैं स्ट्रक्चर बना करके OR, मतलब दोनों में से कोई भी आपको स्टर के जगह पर फॉर्मूला में मिल सकता है। नेक्स्ट इसके लिए हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं अल्काइल ओएट, स्टर के लिए क्या जोड़ेंगे हम लोग, सफिक्स अल्काइल ओएट। ये जो अल्काइल है हम लोग ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल रहता है उसका हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग सफिक्स के जगह पर क्या जोड़ते हैं, स्टर का ओएट जोड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग याद करेंगे, का मतलब होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, स का मतलब होगा सल्फोनिक एसिड, इसका मतलब होगा स्टर। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होगा COOH, और इसके लिए हम लोग कार्बोक्सी लिखते हैं और सफिक्स हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड। वैसे ही होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को हम लोग लिखेंगे SO3H, और इसका होगा प्रीफिक्स होगा सल्फो, और लास्टली हम लोग जोड़ेंगे 2 डिग्री सफिक्स का सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है इसका मतलब होगा स्टर, इसका स्टर का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लोग का नीचे वाला हो जाएगा उसका। इसका जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और इसका सफिक्स यूज करेंगे हम लोग अल्काइल ओएट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है हम लोगों का कास, उसके बाद है एसिड हैलाइड। क्या है, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप का नाम भी क्या होता है, एसिड हैलाइड ही होता है, एसिड हैलाइड, सेम नाम होगा एसिड हैलाइड। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें तो इससे आता है COX, या फिर हम लोग इसी को बॉन्ड दिखा करके लिखते हैं C+OX, जहाँ X हम लोग का रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को। हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट आता है हम लोग का 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसका यूज करते हैं हम लोग हेलो फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, हेलो फॉर्माइल। और लास्टली 2 डिग्री सफिक्स इसका जोड़ते हैं दोस्तों OIL हैलाइड, OIL हैलाइड, जहाँ हैलाइड हम लोग हेलोजन के लिए जोड़ते हैं। जैसे फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन रहेगा क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड, और आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसिड हैलाइड हो गया। उसके बाद आएगा हम लोग का एसिड हैलाइड के बाद आएगा और का मतलब होगा अमाइड। क्या होगा दोस्तों, और का मतलब होगा यहाँ अमाइड। अमाइड को हम लोग लिखते हैं CONH2, या फिर इसी को हम लोग अगर बॉन्ड दिखा करके लिखें तो C+ONH2, ठीक है। और इसका हम लोग लिखते हैं कार्बामॉइल। क्या लिखते हैं, कार्बामॉइल। और लास्टली इसका जोड़ते हैं हम लोग अमाइड। तो ये हो गया हम लोग का याद करने का ट्रिक कि और का मतलब होगा अमाइड, और फॉर्मूला होगा इसका कार्बो फंक्शनल ग्रुप का अमाइड का क्या होगा CONH2, और इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स जोड़ेंगे हम लोग कार्बामॉइल, और लास्ट में सफिक्स जोड़ेंगे हम लोग इसका क्या, अमाइड। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कासिस एसिड और साइनाइड। क्या होगा दोस्तों उसके बाद साइनाइड। तो साइनाइड का नाम साइनाइड ही होता है, साइनाइड ही होगा, और इसका फॉर्मूला होगा CN फंक्शनल ग्रुप, और इसके लिए लिखते हैं हम लोग साइनो। क्या लिखते हैं, बहुत बच्चा सियानो इसको पढ़ता है, तो सियानो नहीं होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग साइनो। और लास्ट में हम लोग सफिक्स के जगह पर जोड़ेंगे नाइट्राइल। क्या जोड़ेंगे, नाइट्राइल। तो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप अगर आता है साइनाइड, तो याद करने का भी उसका तरीका साइनाइड ही होता है। तो साइनाइड को हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला CN, और इसका प्रीफिक्स होगा साइनो, और सफिक्स होगा इसका नाइट्राइल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट करते चले जाए। उसके बाद साइनाइड के बाद आएगा दोस्तों हम लोग को याद करना है एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड का नाम हम लोग भी क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड लिखेंगे ट्रिक में, और इसका नाम फंक्शनल ग्रुप का नाम भी क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा। एल्डिहाइड लिखने के बाद उसके बाद लिखते हैं इसका हम लोग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको मिलेगा CHO। क्या मिलेगा, CHO। तो लिख लिया CHO, और इसी को हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे C+OH, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। और लास्ट में इसका एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं हम लोग ऑल AN, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप CHO को हम लोग कहते हैं क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ट्रिक भी याद कर रखने का क्या होगा हम लोग का, एल्डिहाइड, और लास्ट में लिखते हैं इसको फॉर्माइल, और इसके लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, अल लगाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड
उसके बाद आएगा को का मतलब होता है दोस्तों कीटोन। को का मतलब क्या होता है? कीटोन, ठीक है। और कीटोन का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसका लिखते हैं हम लोग कीटोन का कीटो, या फिर इसका हम लोग लगाते हैं ऑक्सो। क्या लगाते हैं? कीटो एंड ऑक्सो। और इसके लिए हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों सफिक्स ONE, कीटोन भी को। उसके बाद आएगा दोस्तों एक का मतलब होगा अल्कोहल, और अल्कोहल का फॉर्मूला होगा OH। और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। और लास्ट में जोड़ते हैं हम लोग अल्कोहल के लिए OL। नेक्स्ट आएगा एक आदमी। आदमी का मतलब होगा दोस्तों एमीन, एमीन। और इसका फॉर्मूला होगा NH2। और इसके लिए लिखते हैं हम लोग एमिनो। और लास्ट में एमिनो लिखने के बाद इसका जो हम लोग सफिक्स जोड़ते हैं वो एमीन जोड़ते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग सेंटेंस को पुराने के लिए लिखते हैं याद करा दे। देखिए आपका एक सीरियल वाइज ट्रिक बन गया है यहाँ, जैसे शुरू से हम लोग बात करते हैं। इसको पढ़ें कास, दोनों को मिलाकर कास इस एसिड हैलाइड और साइनाइड अल्डिहाइड को एक आदमी याद करा दे। ऐसे क्या होता है कि आपको 10 के 10 फंक्शन ग्रुप आपको याद हो जाएगा। और आपको दोस्तों याद रखना है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सारे के सारे फंक्शन ग्रुप का। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम लोग सबका नाम लिखने के लिए भेजेंगे तो वहाँ आपको सफिक्स का और प्रीफिक्स का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ढंग से लिख करके अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेना है। उसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नाम लिखने का हम लोग का शुरुआती रूल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला शुरुआती रूल होना चाहिए आपके पास, आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन आना चाहिए कार्बन का। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला काम आपको देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखने के लिए बढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन का सिलेक्शन आना चाहिए। अगर आप कार्बन का लंबा चेन में को सिलेक्ट करने में अगर सफल हो जाते हैं तो समझ जाइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको आधा नाम लिखने के लिए आ गया। मतलब आधा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने वाले आप हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हम लोग का कि लंबा चेन का सिलेक्ट कर लेने के बाद आएगा कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर उसमें ब्रांच वगैरह रहता है तो उसका लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन उसका कैसे बताए। तो दूसरा हम लोग स्टेप लेंगे कि इसका हम लोग नंबरिंग करने के लिए प्रॉपर तरीके से समझ जाएंगे। नंबरिंग करने के लिए अगर प्रॉपर तरीके से समझ गए तो दोनों स्टेप हम लोग पार कर गए। पहला कि लंबा चेन का सिलेक्शन हो गया, दूसरा आ गया कि हम लोग को नंबरिंग करने आ गया कार्बन का चेन में, तो हम लोग का नाम लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ क्या करना है, हम लोग को रूल को फॉलो करते जाना है और उस रूल को फॉलो करके हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। जैसे हम लोग एक कार्बन का चेन लेते हैं कुछ इस प्रकार का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन क्या करता है, लंबा चेन का निर्माण करता है। तो ऐसा हम लोग चेन तो ले लिए, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का हो गया क्या, लंबा चेन। ये हम लोग का लंबा चेन, और ये लंबा चेन है। तो देखेंगे अब नंबरिंग करने के लिए क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहले लंबा चेन तो सिलेक्शन आ गया। तो इस लंबा चेन को हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। तो पहला नाम देखिए इसका जानते हैं हम लोग, इसको लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, अगर लॉन्गेस्ट चेन से मन नहीं भरा तो दूसरा भी नाम ले सकते हैं इसका, बोलेंगे मेन चेन। क्या बोलेंगे, मेन चेन। और इससे भी मन नहीं भरा तो बोलेंगे इसका पेरेंट्स चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट्स चेन। तो आप तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप कहिए इसको लॉन्गेस्ट चेन, या कहिए आप इसको मेन चेन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स चेन। दूसरा हम लोग चेन लेते हैं। तो लंबा चेन तो हम लोग को मिल गया, दूसरा लेते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग ये भी पढ़े थे कि कार्बन जो है सीधा श्रृंखला और टेढ़ा मेढ़ा श्रृंखला का भी निर्माण करता है, मतलब जिगजैग चेन का भी निर्माण करता है, ऐसा कुछ। तो देखिए इस केस में आपके पास क्या होगा, लंबा चेन अगर सिलेक्शन को देखें तो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग का लंबा चेन क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब जिस भी एक इंड, कोई भी एक इंड को पकड़ना है आपको, कोई एक इंड से दूसरे इंड की तरफ जाना है। क्या करना है आपको, कोई एक इंड से दूसरे इंड की तरफ जाना है। और एक इंड से जब दूसरे इंड की तरफ जाएंगे तो आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा है। जिसमें भी आपको कार्बन का संख्या ज़्यादा मिलता है तो वैसे कंडीशन में कहेंगे वो हम लोग का क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है।
आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए और भी देखते हैं हम लोग एग्जांपल। इस एग्जांपल से अगर पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, और देखते हैं एग्जांपल। जैसे ऐसा अगर हम लोग को चेन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखना है कि कोई भी एक एंड को पकड़ना है और दूसरे एंड के तक जाना है। तो एक एंड को कोई भी पकड़ेंगे, दूसरा एंड तक जाएंगे। तो देखिए इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लंबा चेन जो आपको दिखेगा ये वाला दिखेगा, ये लंबा चेन है। और ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। और लॉन्गेस्ट चेन को जो छोड़ करके बच गया आपके पास, ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, इसको कहते हैं हम लोग ब्रांच। क्या कहते हैं इसको? ब्रांच। या फिर इसी को कहते हैं हम लोग साइड चेन। ब्रांच कहिए इसको, साइड चेन कहिए, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तीनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं, ब्रांच कहिए, साइड चेन कहिए, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो मेन चेन होता है उसको हम लोग लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन या फिर पेरेंट चेन कहेंगे। इसको छोड़ करके जितना भी चेन बचेगा हम लोग के पास में उसी को क्या कहेंगे हम लोग? ब्रांच, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। आई होप आपको लंबा चेन का सिलेक्शन भी आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नंबरिंग कैसे करें। तो हम लोग का टॉपिक है नेक्स्ट, हाउ टू नंबरिंग करें। हाउ टू लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग करें। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके लिख रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वैसे देखिए, हाउ टू लॉन्गेस्ट चेन में क्या करें? नंबरिंग करें। तो कोई भी कार्बन का लंबा चेन अगर हम लोग को मिल जाता है तो उसमें हम लोग नंबरिंग कैसे करें। तो नंबरिंग करने के लिए एकदम आसान हम लोग तरीका समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करने में, फंक्शनल ग्रुप को। फिर देखना है आपको मल्टीपल बॉन्ड को, फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड को, फिर देखना है आपको ब्रांच को। फिर किसको देखना है आपको? ब्रांच को देखना है। ठीक है, अब यहाँ समझना है विशेष तरीके से। अब क्या समझें यहाँ सर? देखिए 3 है, ये इसी 3 पर हम लोग क्या करेंगे? आराम से इसी को समझेंगे बेहतर तरीके से। अब बेहतर तरीके से समझने का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग कार्बन का लंबा चेन में नंबरिंग करेंगे तो यही तीनों को देख करके करना है। और बहुत सारे मैक्सिमम मतलब 99% केस में आपका नंबरिंग करने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी कार्बन का लंबा चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच तीनों अगर एक जगह एक साथ रहता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कोई भी कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको मिलता है, फंक्शनल ग्रुप भी रहता है, मल्टीपल बॉन्ड भी रहता है और ब्रांच भी रहता है, तो देखना है कि उस कार्बन के लंबा चेन में किस एंड से हम लोग को, किस छोर से हम लोगों को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप मिलता है। अगर तीनों रहता है तो, अगर किसी कारणवश अगर ये नहीं रहता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है, तो फिर देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड हम लोग को कौन सा एंड से या फिर कौन सा छोर से जल्दी मिलेगा। ठीक है, और लास्टली हम लोग देखेंगे कि ब्रांच, अगर ये भी नहीं रहेगा मल्टीपल बॉन्ड भी, तो हम लोग किसको देखेंगे? ब्रांच को देख करके नंबरिंग करेंगे कि कौन सा एंड से हम लोग को जल्दी हम लोग को ब्रांच मिल रहा है। और लास्टली कि ये भी अगर तीनों में से कोई भी अगर प्रेजेंट नहीं रहे तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि कोई भी कार्बन का छोर पकड़ना है, एक एंड पकड़ना है और दूसरे एंड तक 1 2 3 4 5 6 डॉट करते चले जाना है। आया तक समझ में? तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ये तो थॉट है हम लोगों का और लॉजिक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे नंबरिंग करें। भाई हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लियरेंस आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलो सबसे पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एकदम आसान सा। जैसे ये हम लोग का है, तो हम लोग का इनिशियल क्या होना चाहिए अप्रोच? तो पहला इनिशियल अप्रोच होना चाहिए कि सर लंबा चेन का सिलेक्शन करिए। ठीक है, लंबा चेन का सिलेक्शन कर लिए। तो लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद यही देखना है कि इस कार्बन का चेन में कि क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अगर है तो उधर से नंबरिंग करेंगे। क्या उसके बाद अगर नहीं है तो उसके बाद देखेंगे क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। अगर है तो उधर से नंबरिंग करेंगे। अगर आपको देखना है कि ब्रांच है
मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं रहेगा तो किसको देखेंगे लास्ट, ब्रांच में को देखेंगे, ब्रांच है तो नहीं है, तो आप किसी भी एक ईंट से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें वही देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसमें हम लोग को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो सर नहीं है। और उसके बाद ये भी बात आएगा सर फंक्शनल ग्रुप हम लोग कहाँ से देखें, अभी अभी हम लोग जो चार्ट बनाए फंक्शनल ग्रुप का उनमें से देखना है कि कोई इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, अगर रहता है तो देखें कौन ईंट से हम लोग को जल्दी मिल रहा है। तो दूसरा आता है हम लोगों का कि फंक्शनल ग्रुप को देखने के बाद देखते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड इसमें है या नहीं है, वो भी नहीं है, सब तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब लास्टली देखते हैं हम लोग ब्रांच को, क्या इसमें ब्रांच हम लोग को मिल रहा है, ब्रांच नहीं है, तो कोई भी एक ईंट को पकड़ेंगे हम लोग, उधर से नंबरिंग कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ से ले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नंबरिंग कर लिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा है हम लोग का कि कार्बन का हम लोग चेन बना लिए, ठीक। तो कार्बन का चेन में एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, अब धीरे धीरे ब्रांच को ले आते हैं। तो एक नंबर पहले काम होगा हम लोग का लंबा चेन का सिलेक्शन, तो लंबा चेन तो यही हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो लंबा चेन तो मिल गया, तब लंबा चेन को सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए वही देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलेंगे नहीं है। उसके बाद देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं है। उसके बाद पूछेंगे लास्टली ब्रांच है क्या, अगर ब्रांच है तो किधर से जल्दी मिलेगा, तो ब्रांच इधर से सर जल्दी मिलेगा, तो नंबरिंग हम लोग किधर से कर लेंगे, इधर से कर लेंगे। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी बात ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर सर कहीं ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक। तो एक नंबर तो हम लोग का पहला काम यही होगा कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को लंबा चेन का सिलेक्शन करना है। तो ले लीजिए लंबा चेन का पहले सिलेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए लंबा चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। अब नाम नंबरिंग करना पड़ता है। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग कैसे किसको देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। किसको देखते हैं पहले, सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। तो क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। उसके बाद देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड है क्या, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें ब्रांच है क्या, हाँ ब्रांच है। तो देखिए किधर से जल्दी मिलेगा ब्रांच, तो इधर से चले तो 2 नंबर पर ब्रांच, और इधर से भी चले तो कितना नंबर पर, 2 नंबर पर ब्रांच है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग तो फंस गए अब कि सर आप बोले थे कि जिधर से ब्रांच मिलेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए तो दोनों तरफ ब्रांच आ गया। अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग पागल हो जाएं, बिल्कुल नहीं, एकदम आसान तरीका है। अब किताब में एक रूल है लोएस्ट लोकेंट सम रूल, मतलब ये कि जब ब्रांच का कंडीशन आपको, ब्रांच अगर सेम पोजीशन पर आ जाता है तो वैसे कंडीशन हम लोग लगाते हैं, सेम ब्रांच आ जाता है सेम पोजीशन पर दोनों तरफ दोनों एंड से, तो वैसे कंडीशन में हम लोग लगाते हैं। किताब का रूल है लोएस्ट लोकेंट सम रूल। कौन सा रूल है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। और उस लोएस्ट लोकेंट सम रूल को क्या करते हैं हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। तो कौन सा रूल है, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अब देखो लोएस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम। लोकेंट का मतलब होता है यहाँ ब्रांच का लोकेशन, ठीक है। और रूल का मतलब होता है नियम, और सम का मतलब है जोड़। मतलब ये कि लोकेंट का सम करना है आपको। लोकेंट मतलब क्या कि ब्रांच का पोजीशन का जितना जितना लोकेशन पर है उसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। और जिसको जिधर से नंबरिंग करने के बाद जोड़ने के बाद लोकेंट का अगर सम कम आता है वो हम लोग का सही नंबरिंग होगा। जिधर से लोकेंट का सम जो है ज्यादा आता है तो उधर हम लोग का नंबरिंग क्या होगा, गलत होगा। तो हम लोग दोनों तरफ हम लोग नंबरिंग करके पहले चेक कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 और क्या 6, उधर से भी 7। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इधर से जो नंबरिंग किए हुए हैं इसमें हम लोग का लोकेंट का सम कितना आता है। तो इधर से हम लोग लोकेंट का सम करेंगे तो पहला देखिए ब्रांच कितना नंबर पर, इधर से जब चलेंगे तो 2 नंबर पर है तो जोड़ेंगे 2। उसके बाद चलेंगे धीरे 6 नंबर पर ये भी है और 6 नंबर पर नीचल का भी है, +6 तो टोटल आएगा 14 सम करने के बाद। लेकिन जब हम लोग उधर से नंबरिंग किए हैं तो देखिए तो पहला तो 2 नंबर पर 2 ब्रांच मिल गया, 2 + 2। उसके बाद चलते गए इधर से गए तो कितना नंबर पर, 6 नंबर पर एक ब्रांच है
तो 6, तो 6 4 कितना होता है टोटल 10। तो किधर से हम लोग को नंबरिंग करने में सम कम आया, तो देखिए इधर से जब हम लोग नंबरिंग किए तो सम कम आया, लेकिन इधर से जब हम लोग नंबरिंग किए तो सम क्या हुआ, ज़्यादा आया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का सही नंबरिंग जो बोलता है किताब वाला कि सम जिसका कम आया ये सही है और ये नंबरिंग आपका क्या है, गलत है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग सर क्या हम लोग ऐसे नंबरिंग करके हर एक चीज़ का बनाए, तो बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ देखना है कि भीड़ किधर से ज़्यादा मिल रहा है। आप देखिएगा कि इधर से ज़्यादा भीड़ मिल रहा है और इधर से क्या कम भीड़ मिल रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ ट्रैफिक रूल लगाना है। ट्रैफिक रूल मतलब क्या कि जिधर से ज़्यादा भीड़ होगा ब्रांच का उधर से आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका सही नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और भी। देखिए ऐसा ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। अब देखिए किधर से चलेंगे तो ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगा। आप कहिएगा सर इधर से चलेंगे तो ज़्यादा भीड़ मिलेगा, तो इधर से नंबरिंग कर लीजिए, सही हो जाएगा। 3 4 5 6 और ये क्या 7, नंबरिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग लेकर के आते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, जैसे आपका आ जाएगा देखिए, तो इसमें हम लोग का लंबा चेन क्या यही हो गया। अब लंबा चेन में देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप इसमें है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है मल्टीपल बॉन्ड। तो किधर से जल्दी मिलेगा, जिधर से जल्दी मिलेगा उधर से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। इधर से हम लोग को एक ही नंबर पर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं, ब्रांच को भी ले लेते हैं, ऐसा आ गया। तो हम लोग देखिए सबसे पहले नंबरिंग करने के लिए क्या करें, तो नंबरिंग करने के लिए पहला काम तो होता है हम लोग का लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन तो हम लोग का ये हो गया। अब लंबा चेन तो ये हो गया, अब नंबरिंग हम लोग को किधर से करना है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप किधर से जल्दी मिलेगा, है क्या फंक्शनल ग्रुप, नहीं है। अब देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड हम लोग का, तो मल्टीपल बॉन्ड किधर से मिलेगा, तो इधर चलेंगे 2 नंबर पर, इधर चलेंगे बहुत दूर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नंबरिंग किधर से कर लेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग का है कि ये तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेपरेट ले लिएगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अगला हम लोग का कंडीशन आएगा डबल और ट्रिपल अगर सेम पोजीशन पर आ जाए, तो मतलब ये कि डबल बॉन्ड भी एक नंबर पर और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो सबसे पहला काम होगा हम लोग का लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन का तो हम लोग को दिख रहा है कि सिलेक्शन हो गया, यही है। ठीक है, लंबा चेन हो गया। अब हम लोग का बात आता है कि सर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल आप तो बोले कि सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है नहीं। उसके बाद देखना है हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड देखिए इधर से भी आप चल रहे हैं 1 नंबर पर और उधर से भी चल रहे हैं 1 नंबर पर। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, ABCD पढ़ना है। तो याद रखेंगे कि अगर डबल एवं ट्रिपल बॉन्ड, डबल एवं ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए, 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 तो ABCD डॉट 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 पढ़ें। क्या करें, ABCD पढ़ें। मतलब ये कि अल्फ़ाबेट के आधार पर इसका क्या किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, जैसे हम लोग सुने थे रूल जब लिख रहे थे तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे, YNE। तो देखेंगे ABCD में कौन पहले, ENE या फिर YNE पहले, तो कहेंगे सर ENE पहले। तो याद रखेंगे अगर सेम पोजीशन पर अगर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, सेम पोजीशन पर अगर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से अल्फ़ाबेट में मतलब ABCD में नाम पहले आएगा। ABCD में किसका नाम पहले आएगा, तो E आएगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, E की तरफ से करेंगे। इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग हो गया। अगर सर हम लोग का डिफरेंट पोजीशन पर रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं डिफरेंट पोजीशन। देखिए ब्रांच भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया,
अब देखिए यहाँ देखिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पर है, तो डिफरेंट पोजीशन पर रहेगा तो क्या रहेगा, डिफरेंट पोजीशन पर रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, देखना है कौन पहले मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड, डबल मिल रहा है या फिर ट्रिपल मिल रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखना, अगर सेम पोजीशन पर रहेगा तो हम लोग अल्फाबेट ABCD पढ़ेंगे, अगर सेम पोजीशन पर नहीं रहेगा तो वैसे कंडीशन में देखेंगे कौन सा मल्टीपल बॉन्ड हम लोग को पहले मिलता है। जो मल्टीपल बॉन्ड हम लोग को पहले मिलेगा उधर से हम लोग को नंबरिंग करना चालू कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर सर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए तो क्या हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। देखिए डिफरेंट पोजीशन पर रहेगा तो हमेशा याद रखना है, क्या करना है आपको, देखना है कि किधर से हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिलेगा, उधर से आपको नंबरिंग करना है। तो अब नंबरिंग किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या 10। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि सर अब ये तो मल्टीपल बॉन्ड समझा दिए। आप बताइए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। देखिए अगर ऐसा आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, अब देखिए ब्रांच भी आ गया और लास्ट में आ गया कौन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर हम क्या बोले हैं कि अगर आपको देखना है कि तीनों में से तीनों फंक्शनल ग्रुप अगर है प्रेजेंट तो आपको देखना है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप किधर से मिलेगा। देख लिए फंक्शनल ग्रुप किधर से मिलेगा, इधर से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। वही अगर 2 या 2 से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो जैसे ऐसे ले लेते हैं OH C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और ले लेते हैं ब्रांच। ठीक है, इधर ऐसा आ जाता है COH। देखिए जब 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में देखना है कि कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब सीनियर फंक्शनल ग्रुप हम लोग को कैसे पता चलेगा, वो जो हम लोग चार्ट लिखे हुए हैं जो ऊपर में होगा फंक्शनल ग्रुप वो सीनियरिटी टेबल है, उसी सीनियरिटी टेबल में देखेंगे हम लोग। जो ऊपर में फंक्शनल ग्रुप होगा वो सीनियर होगा, जो नीचे में फंक्शनल ग्रुप होगा वो जूनियर ग्रुप होगा। तो देखना है कि सीनियर हम लोग को किधर से जल्दी मिलेगा, जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिलेगा उधर से हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप हम लोग कैसे पता है, सबसे ऊपर में लेके हम लोग का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग को पहले मिलेगा। या अल्कोहल क्या था, नीचे में था, इसलिए हम लोग नंबरिंग किधर से कर लेंगे, इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। ठीक है, तो इतना ही तरीका है हम लोग का नंबरिंग करने का। ठीक है, यहाँ तक हम लोग नंबरिंग करने के लिए सीख गए। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे और यही टॉपिक रहेगा। अब हम लोग ये पहला वीडियो में हम लोग सीख गए कि हम लोग नाम का फॉर्मूला क्या होता है और उस फॉर्मूला में हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस रूल का जो है हम लोग यूज कैसे करें। तो नंबरिंग करने के लिए सिखा दिए, लंबा चेन का सिलेक्शन सिखा दिए, रूल भी समझा दिए। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।